स्वागत है आप सभी का 10th स्टैंडर्ड में और हमारे प्यारे चैनल राजेश स्टडी सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी टॉपिक पे मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बेसिक्स सिखाए है, इसके अलग अलग टाइप के सम किए हैं, कुछ उसकी एक्सरसाइजेस करने के लिए दी है, जिसके वजह से आपको ये जो एक्सरसाइज है वो आसान हो जाएगी। तो अगर आपने वो नहीं चेक किया है तो प्लीज उसे चेक करके आइए, और अगर आप डायरेक्ट यहां आए हैं तो भी कोई बात नहीं है। आइए शुरू करते हैं हमारा पहला सम। दो इक्वेशंस मुझे देके रखिए, मैं लिखता हूं इससे पहले 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, दैट इज इक्वेशन 1। दूसरी लिखता हूं a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, इक्वेशन क्या आएगी आपकी 2 आएगी। अब हमें यहां डिसाइड करना है एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से कि किससे हम एलिमिनेट करेंगे, मतलब किससे निकाल देंगे। तो देखिए सिंपल क्या होगा, b को निकाल देना सिंपल होगा। क्यों? ये 5b प्लस है, ये भी 5b प्लस है, तो अगर इनका मैं सब्ट्रैक्शन करूं तो ये दोनों चले जाएंगे और मुझे एक ही वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना सिंपल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, या ऐसे ही लिखा जाता है 2 फ्रॉम 1, क्योंकि हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब लिखेंगे कैसे, इससे ही यहां डायरेक्ट लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, नीचे लिखा जाएगा a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। एक लाइन छोड़ के, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपके नोटबुक में एक लाइन छोड़ के लाइन मारनी चाहिए। अब हम इसकी साइन चेंज करेंगे। ये क्या है, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कुछ नहीं मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम इनकी नई साइन कंसीडर करेंगे, इसकी साइन क्या कमानेंगे, माइनस हो गई, तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, मतलब अनलाइक साइंस है। अनलाइक साइंस में सब्ट्रैक्शन होता है, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2a। अब बड़े वाले का साइन आएगा प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है नई साइन के हिसाब से, तो एक प्लस एक माइनस एग्जैक्टली सेम, 5b कट हो गया। यहां पे क्या होगा, अनलाइक साइन से तो सब्ट्रैक्शन होगा, 26 में से 22 गए तो क्या बचा 4 बचा, बड़े वाले का साइन क्या आएगा प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 4/2, तो मेरा आंसर सिंपल ही आ गया, a का 1 जा 2 जा, a क्या आ गया मेरा 2 आ गया। अब ये जो a इज इक्वल टू 2 है वो हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पे डिसाइड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। जिसमें कम से कम माइनस की साइन हो उस इक्वेशन को आपको चुनना है। अब इसमें तो वैसी बात नहीं, सभी प्लस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें दूसरा क्राइटेरिया इस हिसाब से होगा कि जिसमें छोटे नंबर हो, इसमें थोड़े नंबर बड़े हैं, इसमें नंबर क्या है छोटे है, तो उसे हम डिसाइड करेंगे। तो हम बोलेंगे पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किसमें डिसाइड किया हमने, इसे 2 को डिसाइड किया है तो इक्वेशन 2 में भर देंगे। फिर से एक बार बोलता हूं, इसके नंबर छोटे हैं इसीलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है जिससे सब में आसानी होगी। तो मैंने इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, a की जगह पे क्या आएगा मेरा 2 आएगा, देयरफॉर 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये 2 जाके क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस है, हो जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। Therefore 5b is equal to 22 minus 2. Therefore 5b is equal to कितना आया 20। अब ये 5 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो b is equal to कितना आएगा 20/5। Therefore b is equal to 5 1 जा 5, 5 4 जा, b is equal to क्या आया 4 आया। So I got 2 answers। और कभी भी याद रखेंगे पहला आंसर हम इस इक्वेशन को देख के लिखेंगे, जो यहाँ पे वेरिएबल है उसका आंसर लिखा था पहला, याद रखना हमेशा। मतलब a का आंसर आएगा 2 और b का आंसर, सेकंड b है यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा 4 आया। ये सीक्वेंस रखना आपको जरूरी है, नहीं तो आपका 1 मार्क काट देगी टीचर। ठीक है, समझ में आया आपको। देखते हैं सेकंड सम हमारा, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो मैंने लिख दिया पहले, ये इक्वेशन 1 करके लिखेंगे, ये हमें इक्वेशन 2 करके लिखना है। यहां आने के बाद हमें डिसाइड करना है कि हमें किससे एलिमिनेट करना है। क्या डिसाइड करना है, किससे एलिमिनेट करना है। हमारे पास हर बार चॉइसेस तो दोनों रहेगी, तो एक चॉइस हमारी ये है कि अगर इन दोनों को एलिमिनेट करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो 14 हो जाएंगे।
इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, तो 14 हो जाएंगे और फिर ये एलिमिनेट हो सकते हैं। उससे अलावा कि अगर हमें इसे एलिमिनेट करना है, कौन सा है, x को एलिमिनेट करना है, तो क्या रास्ता रहेगा, इसे हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो दोनों सेम हो जाएंगे, पर इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। पर यही सिंपल जाएगा और छोटा होगा सम, इसे करने जाएंगे तो बहुत लंबा सम हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो एक को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन क्या, 1 बाय कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 3x, आपका ये हो जाएगा प्लस से 3 7 21 y इज इक्वल टू 3 10 30। ये मेरी हो गई इक्वेशन, क्या हो गई, 3 हो गई। अब मैंने इसे मॉडिफाई किया है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे सब्ट्रैक्शन में, हम इस वाली में से इस वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, 3 फ्रॉम किससे, 2 से। तो सेम ये ऊपर ये नीचे लिखी जाएगी, लिखता हूं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, नीचे मैंने लिखना है 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करेंगे, सब्ट्रैक्शन है इसलिए। तो इसका साइन हो गया माइनस, इसका साइन क्या हो गया, माइनस, और इसका भी साइन हो गया माइनस। तो साइन पे जरा ध्यान देना, अब नई साइन फॉलो करेंगे तो ये प्लस है और ये क्या हो गया, माइनस, सेम है, प्लस माइनस कट, इसकी भी नई साइन फॉलो करेंगे माइनस, तो साइन लाइक साइन हो जाएगी। लाइक साइन में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिशन कितना आएगा, 23 आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा 21 का साइन आएगा माइनस y इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ये प्लस है, नई साइन इसकी क्या है, माइनस है, तो अनलाइक साइन से होगी, सब्ट्रैक्शन होगा, 30 में से क्या गया, 7 गया, तो क्या बचा 23। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है। अब ये इधर से आके उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -23 अपॉन -23, 23 1 जा 23, 23 1 जा 23, तो मुझे y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 1, और दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हमें जो सुटेबल इक्वेशन लग रही है उसके अंदर भर देते। सुटेबल मुझे लग रही है, क्योंकि सुटेबल मतलब क्या है, देखिए प्लस होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो माइनस ले सकते हैं, लेकिन प्लस वाली हमेशा अच्छी होती है, सॉल्व करने में इजी जाती है। इसमें सारे प्लस है, उसी को ले लेता हूं, तो हम बोलेंगे पुट क्या वैल्यू, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से वाले में डिसाइड किया हमने, फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में भर देते। मैं एक बार इक्वेशन ये लिख देता हूं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। अब कहां वैल्यू जाएगी, y में वैल्यू जाएगी यहां पे, तो हम लिखेंगे x प्लस 7 इंटू y की वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा। तो देयरफॉर ये कितना हो गया, x प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10, तो होगा x इज इक्वल टू 10, ये हो जाके माइनस हो जाएगा 7, तो क्या हो गया, 10 में से 7 गया तो क्या आया, 3 आया। तो दोनों वैल्यू मुझे मिल गई है। आप सबको पता है पहली वाली किसकी लिखनी पड़ती है, x की, और दूसरी किसकी लिखनी पड़ती है, y की। हो गया था कब, करते थर्ड सम हमारा। देखिए लिखा मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि इसे एलिमिनेट करना है। चॉइसेस हर बार हमारे पास दोनों होगी कि इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सिर्फ हमें सिंपल रास्ता चुनना है कि किसे एलिमिनेट करके आसानी से सम हो जाए। तो इसमें सिंपल रास्ता क्या है, देखिए दोनों रास्ते मैं आपको दिखाता हूं। जैसे इस वाले में अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वेशन के एडिशन करके इसे हम कट कर सकते हैं, पर उससे सिंपल एक रास्ता रहेगा, ये ऑलरेडी दोनों सेम है, पर यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही फर्क पड़ेगा कि हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, लाइक साइंस होने की वजह से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम वो रास्ता चुनते हैं सब्ट्रैक्शन वाला, ये मल्टीप्लिकेशन करके और स्टेप्स बढ़ेगी।
तो मैं सीधा यहां पे लिखता हूं कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लिखता हूं यहां सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 2 से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेम यही लिखा जाएगा, हम लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहां लिखेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। सब्ट्रैक्शन होने के कारण आपके बुक में आप एक लाइन छोड़ के लाइन मारिए, और देखिए साइन चेंज करता हूं, इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि पहले प्लस था, इसका प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे भी प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए नई साइन कंसीडर करेंगे इसकी, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो कट। इसकी नई साइन कंसीडर करेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों माइनस होने के कारण लाइक साइन से एडिशन होगी, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, और साइन किसकी आएगी बड़े वाले की, तो माइनस y इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, यहां पे डिसलाइक साइन है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे, 13 में से 9 गए तो क्या आएगा 4, बड़े वाले का साइन क्या है माइनस, तो क्या आएगा माइनस। सो y इज इक्वल टू, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने वहां जाके इसे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1 जा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए y का आंसर मुझे मिल गया विच इज नथिंग बट 1। बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, किसके अंदर भर देंगे वो डिसाइड करेंगे। अब हमारे पास 2 ही चॉइसेस है, उसमें से ये प्लस वाली चॉइस बेटर चॉइस है, तो सेकंड वाले में हम पुट कर देते हैं। तो हम कहेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करना डिसाइड किया हमने 2 में, तो इजीली यहां पे 2 में हम पुट कर देंगे। और 2 एक बार लिख लेता हूं, 2x प्लस y इज इक्वल टू 30। देखिए ये 2 मैंने यहां लिख दिए, अब वो y की जगह पे क्या आएगा 1 आएगा, तो बाकी सब सेम आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 30, ये यहां प्लस है, उधर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 13, ये वहां गया -1, therefore 2x इज इक्वल टू 13 में से 1 गया तो 12, 2x इज इक्वल टू, अब ये यहां से वहां जाएगा और डिवाइड हो जाएगा 2, therefore x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 1 जा 2 6 जा, therefore x इज इक्वल टू 6। आगे मेरे दोनों आंसर, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ब्रैकेट में आप जानते हो पहले किसका लिखा था x का, तो 6 और इसका लिखा जाएगा 1, दैट्स इट, खत्म। करते हैं हमारा फोर्थ सम। देखिए ये इक्वेशन 1 मैंने यहाँ लिखवा दी है, इक्वेशन 2 मैंने यहाँ लिखवा दी है, अब हमें डिसाइड करना है कि किसे एलिमिनेट करना है। एक रास्ता हमारे पास ये है कि अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा 6n, ये भी क्या हो जाएगा 6n, फिर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। और एक रास्ता हमारे पास है, अगर इसे हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5m हो जाएगा और ये हो जाएगा 5m, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। पर एक नई चीज मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूं, देखिए क्या है, अब ये प्लस है ये प्लस है, तो इसे जब कट करने जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, या इससे भी अगर सेम किया तो भी सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन से अगर बचना हमें तो एक रास्ता होता है हमारे पास, देखिए क्या रास्ता है हमारे पास, हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। अगर -5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा -5m, उसके वजह से हमें सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं, मतलब ये दो इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन एडिशन करके हमें चलेगा। देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको, जैसे इसे मल्टीप्लाई किया -5 से तो इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, और इसे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से। आप ये नहीं लिखेंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, सही है। फिर मैं ऊपर यहाँ पे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं -5 से, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -5m, ये ध्यान से देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 30n, और ये भी हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
क्या हो जाएगा ये 7 5 जा 35। तो ये हो गया आपका प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये क्या हो गया 35 हो गया। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड बन गई। मैंने इसे मॉडिफाई किया था इसीलिए इसे नहीं लूंगा। ये और ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, ये प्लस एम है, ये क्या है माइनस एम है, मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो हम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 को ऐड करता हूं, देखो लिखूंगा यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैं 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और ये इक्वेशन है मेरी 5m प्लस 30n इज इक्वल टू 35। ठीक है, एडिशन कर रहा हूं मैं यहां पे। अब एडिशन करने की वजह से ये प्लस माइनस कट हो जाएंगे। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे अनलाइक साइन से तो 30 में से अगर 3 गए तो क्या बचे 27, बड़े वाले का साइन मतलब प्लस का आएगा, तो हम नहीं लिखेंगे। और यहां इनकी एडिशन हो जाएगी, इनकी एडिशन हो जाएगी 54 एडिशन हो जाएगी। सही, अब ये वहां से यहां आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए करता हूं मैं इसे डिवाइड, अगर 27 वहां गया तो डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 54 अपॉन 27 वहां आया तो डिवाइड कर दिया, तो आएगा n इज इक्वल टू 27 1 जा 27, 27 2 जा 54, तो मेरा आंसर आया 2। अब जो आंसर मेरा 2 आया है, मैं क्या करूंगा, इसमें जो सिंपल इक्वेशन है उसमें मैं भर दूंगा। अब ये मुझे जो सेकंड इक्वेशन है वो सिंपल लग रही है, तो उसके अंदर मैं वो वैल्यू पुट करता हूं। तो पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में डिसाइड किया हमने, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन लिख दी मैंने। अब मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं, क्या इक्वेशन है हमारी, m माइनस 6n इज इक्वल टू 7। अब इसके अंदर वैल्यू कहां जाएगी, n की यहां जाएगी, तो हम लिखेंगे m माइनस 6 इंटू, यहां पे क्या करेंगे इंटू, कितना आएगा इंटू यहां पे 2 इज इक्वल टू माइनस 7। तो हो गया m, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 2 जा 12, बड़े वाले का साइन मतलब माइनस प्लस माइनस, उस हिसाब से माइनस 7। अब क्या होगा, देयरफॉर m इज इक्वल n इज इक्वल टू माइनस 7, या अगर उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू 5, डिसलाइक साइन है ना, तो 12 में से 7 गया तो 5, बड़े वाले का साइन प्लस, इसीलिए मेरे m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू मेरी आ गई 5। अब एक लास्ट चीज, अब ध्यान से देखिए, लास्ट चीज, जब हम यहाँ पे ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे तो पहले हम लिखते थे कि x का पहला y का बाद में। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बात समझना, वेरिएबल कहीं पे भी हो, ये जो पहला दिया है यहाँ पे, वो वेरिएबल की वैल्यू आपको फर्स्ट लिखनी है। हाँ, सिंपल लॉजिक, यहाँ की वैल्यू फर्स्ट लिखनी है, मतलब पहले वैल्यू किसकी लिखूंगा मैं, 5 की लिखूंगा, और फिर n की वैल्यू लिखूंगा, n की वैल्यू क्या है मेरी 2। ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। देखिए करते हैं हमारा फिफ्थ सम, ये है x 5x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। मैंने लिखा है यहाँ पे, इसे एज ए इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसे एज ए इक्वेशन क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब ये लिखने के बाद हमें डिसाइड करना है कि करना क्या है। जैसे हमें किसे एलिमिनेट करना है, तो हम बोल रहे कि इसे एलिमिनेट करना है। क्यों इसे एलिमिनेट करना है, क्योंकि अगर इसे एलिमिनेट करना हो तो इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, इसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो वो लेंथी हो जाएगा। इसीलिए सिंपल क्या होगा, अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं x को, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और फिर इनको कट करेंगे। पर इसे कट करने के लिए अभी इनकी दोनों की साइन सेम है, इसीलिए हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, एडिशन से ये नहीं होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो इसे भी करना पड़ेगा और इसे भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन है, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा प्लस 25y
इज इक्वल टू 4 5 जा 20। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब आपको पता है कि हमने इसे मॉडिफाई किया है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। कौन सी किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये दूसरी वाली पहली वाली में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन कौन सी वाली है? 1 वाली। ठीक है, तो ये ऊपर लिखता हूं, ये नीचे लिखता हूं। ये मैंने लिखा है यहां 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। नीचे क्या आएगा? 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। अब सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है एक लाइन छोड़ के हम अंडरलाइन करते हैं, साइंस चेंज करते हैं। इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। अब नई साइन कंसीडर करेंगे। देखिए ये प्लस हो गया और ये नई साइन के हिसाब से माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। अनलाइक साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 25 में से 2 गए तो कितना बचा? 23। साइन किसका आएगा? हमेशा बड़े वाले का आएगा। तो 25 का साइन इस बार क्या है? माइनस है। आ गया y। यहां पे लाइक साइन है तो क्या होगा? एडिशन होगा, 23 होगा एडिशन होके, और साइन किसकी आएगी? बड़ी वाले की। वो क्या आएगी? माइनस। अब ये 23 उधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 23 अपॉन ये वाला 23 माइनस गया गया बन जा। तो मेरा आंसर किसका आ गया? y का आंसर आ गया। y इज इक्वल टू 1। अब ये y इज इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में। हम किसी में भी भर सकते हैं, मतलब इसमें भी पुट कर सकते हैं, इसमें भी करते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, पर इसमें करना क्या होगा? आसान होगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे? पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन कौन सी वाली में भरना आसान है? सेकंड। तो इक्वेशन कौन सी में भर देंगे? सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड एक बार लिख देता हूं यहां पे, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। अब y की जगह पे क्या आ जाएगा? 1, मतलब हो जाएगा x प्लस 5 इंटू y की जगह पे क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 4। अब ये उधर जाके ये इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, x प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 4। अब ये उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 4 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू डिसलाइक साइन है, देखिए यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, सब्ट्रैक्शन होगा। 5 में से 4 गया 1, बड़े वाले का साइन क्या आएगा? माइनस। सही है, तो आंसर मुझे मिल गया। क्या आंसर मुझे मिल गया? x का पहले लिखते हैं हम और y का क्या लिखते हैं? बाद में लिखते हैं। मुझे आंसर मिल गए -1 और +1। देखिए करते हैं ये 6 सम हमारा। 6 सम में देखिए इक्वेशन दी है। अब मैं इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 पहले नहीं लिखूंगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कभी भी ऐसा सम आए तो ये डिनोमिनेटर हमें नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर हमारी जान खाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर हमें हटाना है। फिर ये प्लेन सम हो जाएगा, जितने सम हमने पहले देखे सेम उसके जैसे हो जाएगा। इसमें नई चीज एक ही है, डिनोमिनेटर को हटाना। कैसे हटाएंगे डिनोमिनेटर को? अगर इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कट हो जाएगा, तो लेकिन 1 को मल्टीप्लाई करके नहीं चलेगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ ये पर्टिकुलर इक्वेशन को, और करके दिखाएंगे तो आप बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 1/3x प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3। देखिए ये ना 3 टर्म्स है, तो एक को मल्टीप्लाई करके नहीं चलता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, तीनों को किया। इस इक्वेशन में क्या करेंगे? इस इक्वेशन में नीचे क्या है? 4 है, तो सबको किसने से मल्टीप्लाई करेंगे? आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 इंटू 2x पहले टर्म को मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 इंटू सेकेंड टर्म है 1/4y, और आपकी थर्ड टर्म क्या है? 4 इंटू 11/4। अब कटिंग कर दे, जैसे गया 1 जा, ये गया 1 जा, 3 1 जा, ये गया 4 1 जा, 4 1 जा, 4 1 जा, 4 1 जा। ठीक है, अब ये हो गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और ये हो गई, इसने इसे मल्टीप्लाई किया तो आएगा 8x प्लस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 11।
अब हम जैसे हमने पहले किया वो करेंगे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वेशन 1, और यहां पे 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, दैट इज इक्वेशन 2। आ गए हम हमारे नॉर्मल सम पे। तो नई चीज एक ही थी, इसे सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर यहां से हमारा रेगुलर सम शुरू हो जाएगा। अब यहां हम डिसाइड करेंगे कि भैया करना क्या है, क्या करना है। तो सिंपल क्या होगा, अगर मैं ये और ये दोनों सेम करूं तो क्या हो जाएगा, इसे 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगी, पर करना क्या पड़ेगा, हमें सबट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि लाइक साइन से। आपके मन में आता रहेगा सर ये कर सकते हैं, हाँ, इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करने से 3 से मल्टीप्लाई करना अच्छा है, सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, कितने से मल्टीप्लाई करना हमें, 3 से। तो मल्टीप्लाई किया, इससे भी 3 से और इससे भी 3 से। ये आपको नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। तो आएगा 24x, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 33, दैट इज माई इक्वेशन 3। अब होता क्या है, अगर मैंने इसको मॉडिफाई किया है, इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया है, तो मैं इसे नहीं लूंगा, इस बार इन दोनों को लूंगा, और दोनों का क्या करना पड़ेगा, मुझे सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम कितने से, 1, क्योंकि ये नहीं लेंगे, इसको कट कर देंगे हम, ये हमें फिलहाल नहीं चाहिए, बाद में यूज करेंगे, पर अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो सबट्रैक्शन करवाता हूं, देखो यहां पे मैं सबट्रैक्शन करवाता हूं। क्या होगा, पहले ये इक्वेशन लिखी जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली, फर्स्ट वाली। तो आएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, बाद में कौन सी लिखी जाएगी, ये हमारी 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। अब सबट्रैक्शन है तो एक लाइन छोड़ के आपको लाइन मारनी पड़ेगी, साइन चेंज करना पड़ेगा, इसका माइनस हो गया, इसका माइनस हो गया, और इसका भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब चलो साइन की बात कर लेते, डिसलाइक साइन हो गई है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 24 में से 1 गया तो क्या बचा, 23x, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस। इसमें क्या होगा, ये एक प्लस है, एक माइनस है, कट हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें से माइनस होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो सबट्रैक्शन होगा। 33 में से अगर 10 गए तो बचे कितने, 23। बड़े वाले का साइन क्या आएगा, आपका माइनस आएगा। तो ये यहां से यहां आके डिवाइड हो जाएगा, therefore x is equal to -23 अपॉन -23, ये दोनों कटे, therefore x is equal to कितना आया मेरा, 1 आया। ठीक है, x is equal to मेरा 1 आ गया। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे हम भर देंगे कोई भी जो हमें सुटेबल लग रही है। तो ये पहली वाली भी बहुत अच्छी है, तो इसके अंदर हम भर सकते ये x की वैल्यू। तो हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में डिसाइड किया, 1 के अंदर, तो इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिख लेता है एक बार, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आया, 10, और x की वैल्यू क्या भरनी है हमें, x की वैल्यू हमें भरनी है 1, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो 3y इज इक्वल टू 10, ये यहां से वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3y इज इक्वल टू कितना आया, 9। 3 वहां गए तो डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ यहां मल्टीप्लीकेशन में थे, वहां डिवाइड हो जाएंगे, 9 अपॉन 3, तो कटेंगे, 3 1 जा, 3 3 जा, तो क्या आ गया, 3। सो आई गॉट 2 आंसर्स, एक आया मेरा x जो कि आया है 1, और y मेरा कितना आया है, 3। इतना सिंपल सम था ये है 7 सम। देखिए पहले लिख लेता हूं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, दैट इज माई इक्वेशन 1। दूसरा आपका होगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, दैट इज इक्वेशन 2। अब यहां पे हमें डिसाइड करना है कि किससे एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हम
इसे एलिमिनेट करेंगे, जैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 101 से, और फिर इक्वेशन आएगी 3, इक्वेशन आएगी 4, उस मेथड से ये सम आपका नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट जाएगा, जान खाएगा ये आपकी। इसीलिए इसे करने की एक अलग सी मेथड है। क्या मेथड है इसे करने की? पहले इन दोनों की एडिशन की जाती है, उससे एक इक्वेशन मिलेगी, सब्ट्रैक्शन करके एक इक्वेशन मिलेगी, फिर उनको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिल जाएगा। कैसे? 2 मिनट में दिखाता हूं आपको। देखो पहले इनकी एडिशन करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 के एडिशन में 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। अब इनकी क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे। कैसे होगी एडिशन? ये होगा 200x प्लस ये होगा 200y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000। अब ध्यान से समझिए, ये इक्वेशन जो है ना, ये 200 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल। तो यहाँ पे इक्वेशन छोटी करने के लिए हम इन्हें डिवाइड करेंगे कितने से? 200 से। अगर आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 200 और आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप उधर करके दिखा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी चलता है। मैं आपको करके दिखाता हूं जिससे लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो लिखेंगे 200y इज इक्वल टू 1000 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200। ये गया वंजा 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 वंजा। ठीक है, तो आंसर आया मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फाइजा। क्या आएगा? फाइजा। और तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया? इक्वेशन आ गया मेरा 3। अब हम क्या करेंगे? हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 फ्रॉम 1 के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे है वैसे ही लिखेंगे। कहेंगे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। फिर हम लिखेंगे 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। सब्ट्रैक्शन के लिए आप सबको पता है कि हम नोटबुक में एक लाइन छोड़ के लाइन मारेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस था, चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस था तो ये माइनस, और ये प्लस था तो ये माइनस। अब देखिए साइन कैसे चलेगी। ये और ये अनलाइक साइंस है, अनलाइक साइंस होने के कारण सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसमें से ये चला गया, 101 में से 99 गया, तो क्या आएगा? 2 आएगा। पर साइन किसका आएगा? साइन बड़े वाले का आएगा, माइनस। क्या आया? x। इसमें देखिए डिसलाइक साइन है, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस है। तो सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर कितना आएगा? 2। बड़े वाले का साइन आएगा, इसलिए इस बार बड़े वाला कौन है? 101 है, तो प्लस 2 आया। y इज इक्वल टू, इसमें भी अनलाइक साइंस है, अनलाइक साइंस में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। इसमें से ये चला गया तो क्या आया? 2, और बड़े वाले का साइन आएगा, मतलब इसका 501 का साइन आएगा। ठीक है, अब ये भी 2 से डिविजिबल है, कर देते हैं। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। गया गया, ये भी गया गया, वंजा 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 वंजा, ये भी गया वंजा वंजा वंजा। आंसर क्या आएगा? माइनस x, इसकी साइन माइनस है, प्लस y इज इक्वल टू क्या आया? इज इक्वल टू आया -1। ये मेरी हो गई इक्वेशन, क्या हो गई? 4 हो गई। अब इक्वेशन 3 हो गई, इक्वेशन 4 हो गई, सिंपल इक्वेशन आ गई। अब इनको लेके हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। यहां पे ठीक है, पहले क्या करेंगे? हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का एडिशन करेंगे। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 है मेरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और वो है मेरी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अब एडिशन हो रही है तो ये दोनों क्या होगी? कट हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। ये क्या हो गया? 1y 2y इज इक्वल टू, इसमें से चला गया तो क्या आएगा? 4। अनलाइक साइंस है ना,
तो 5 में से 1 गया 4, बड़े वाले का साइन प्लस, इसीलिए लिखा नहीं है y इज इक्वल टू 4/2, ये यहां से यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, फिर 1 जा 2 जा, y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब आप सब जानते हैं भली भांति क्या करेंगे हम ये y की वैल्यू इसमें भर देंगे, इसमें भर देंगे, मतलब इक्वेशन क्या भर देंगे 3 में, कहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, क्या आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ substituting y is equal to 2 in इक्वेशन 3, ये हमारी इक्वेशन 3 है, तो x तो लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा y की जगह पे 2, और फिर क्या लिखा जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये इधर प्लस था उधर के माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू क्या आएगा 3। तो आई गॉट 2 आंसर्स ऑफ इट। क्या आंसर्स आए मेरे, एक आया मेरा 3 और एक क्या आया मेरा यहाँ पे 2। बड़ा लंबा सम है पर सिंपल सम है। आइए करते हैं 8 सम हमारा। 8 सम में पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे -57y इज इक्वल टू 172, दैट इज इक्वेशन 1। फिर लिखेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन 2। 7 सम 8 सम एग्जैक्टली सेम सम है। देखो क्या करेंगे, ये देखिए ये इधर 49 हो रहा है, 57 यहाँ पे हो रहा है, तो हमें इसलिए क्या करनी पड़ेगी, पहले इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। तो करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों की एडिशन करते हैं। लिखता हूं 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब देखिए एडिशन होगी इनकी, इनको अब ऐड करेंगे तो आएगा 1066। ये लाइक साइन से एडिशन होगी, -106x इज इक्वल टू 424 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 106 सब डिविजिबल होता ही है, डिवाइड ही करना है हमें, तो हम करेंगे 106x अपॉन 106 माइनस 106 y आएगा यहाँ पे, y अपॉन 106 इज इक्वल टू 424 अपॉन 106। अब डिवाइड किया तो 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा और ये आएगा 4 जा, तो मुझे इक्वेशन मिली x माइनस y इज इक्वल टू 4, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 3। अभी आप सबको पता है क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 लिखना है, लिख दिया मैंने। सेम यही मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो लिखूंगा 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, फिर यहाँ लिखेंगे 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करनी है नोटबुक में आपको, फिर यहाँ पे साइन चेंज करना है, माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया। अभी क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये अनलाइक साइंस है, इसमें से ये चला जाएगा और बड़े वाले का साइन आएगा। अगर 57 में से 49 गए तो क्या आएगा 8, बड़े वाले का साइन आएगा माइनस और क्या आएगा x। इसमें से अगर ये चले गए तो सेम आएगा 8 आएगा। साइन किसका आएगा इस बार, साइन बड़े वाले का आएगा। कौन बड़ा वाला है ये, तो साइन आया माइनस, और y इज इक्वल टू, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा 80, बड़ा कौन है ये है, तो इस तरह से आएगा। अब क्या करेंगे हम, 8 से डिविजिबल दिख रहे हैं सब, तो डिवाइड करेंगे, -8x अपॉन 8 माइनस 8y अपॉन 8 इज इक्वल टू -80 अपॉन 8। तो डिवाइड किया मैंने, गया 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 1 जा 10 जा, तो -x माइनस y इज इक्वल टू -10। मुझे क्या आ गई, इक्वेशन 4 आ गई, मुझे इक्वेशन क्या आ गई। अब क्या करेंगे,
अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन करेंगे। चलो मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पे इसे मैं कट कर देता हूं और यहां पे मैं आपको एडिशन करके दिखाता हूं। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो मैंने ये 3 लिख दिए यहाँ पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये लिख दिए माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या होगा, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, ये दोनों माइनस है तो एडिशन होगी, लाइक साइन होने की वजह से माइनस 2y इज इक्वल टू, अनलाइक साइन है सब्ट्रैक्शन होगी, 10 में से 4 गया तो कितना आया 6, बड़े वाले की साइन आएगी, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 6, ये यहां से यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 3 आएगा। अब क्या करेंगे, वही हमारे इक्वेशन 1 के अंदर, अब इसमें भी भर सकते हैं इसमें भी भर सकते हैं, भर देता हूं मैं वैल्यू। देखिए इसी इक्वेशन के अंदर, मतलब इस इक्वेशन के अंदर, सो x y की वैल्यू क्या है, y के पहले माइनस है, साइन लिख लेते हैं, वैल्यू क्या है, वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू क्या है 4 है, सो x इज इक्वल टू 4, ये वहां यहां से वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 7। तो फाइनली मेरी दो आंसर्स आ गए हैं। क्या आंसर आया है, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू कितना आया 3। भैया इतना सिंपल सम था। ये एक्सरसाइज खत्म होती है हमारी यहीं पे, मिलेंगे हम अगली एक्सरसाइज में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।